नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पत्रकार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष नईम अली जी। नईम अली जी मेडिकल व्यवस्थाओं के बारे में राजस्थान भर में प्राइवेट अस्पतालों में जो मामले हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। कई बार संगठनों के माध्यम से ज्ञापनों के जरिए ऐसा मामला सामने आया है कि प्राइवेट अस्पतालों में कम योग्यता वाले स्टाफ लगे हुए हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है सर? मेरा तो यही कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ये कम रेट में, प्राय देखा गया या सुनने में हमारे आता है कि ये कम रेट में अनट्रेन या बिना डिग्रीधारी स्टाफ को बतौर नर्सिंग स्टाफ या BHMS, BMS, BUMS को ये डॉक्टर MBBS की जगह लगा लेते हैं। इस तरह का कार्य किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक चिकित्सा अधिकारी हर जिले में होता है जो CMHO, लेकिन जब CMHO साहब से हम रिकॉर्ड मांगते हैं तो भी रिकॉर्ड नहीं दे पाते। इसके बीच में भी मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक मुद्दा उठाया था कि उसमें मुझे प्राय किसी ने शिकायत करके बताया था कि यहाँ नर्सिंग स्टाफ है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो 10वीं 12वीं पास या मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ खेल रहा है। एक तरफ तो देखा गया है कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो जो छोटे क्लिनिक होते हैं जिनको झोला छाप समझकर या झोला छाप मानकर उनको सील कर देते, लेकिन जो ये बड़े हॉस्पिटल है, जो बड़े मगरमच्छ है, इन पे प्रशासन के हाथ क्यों नहीं जाते, इनको क्यों अनदेखा कर रहे हैं? इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी हॉस्पिटल में इस तरह की अनियमितता पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रकार से सील करो, उसको आजीवन उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करो ताकि मानव जीवन के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय या खिलवाड़ नहीं हो सकता। एक और मामला सामने आया है, चिरंजीवी योजना हड़ौती भर के अस्पतालों में भी लागू नहीं है। बहुत से हॉस्पिटलों में ये लागू नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल इस सरकार की योजना को लेने से कतराता, जबकि राज्य सरकार ने 25 लाख का बीमा दे रखा है चिरंजीवी के माध्यम से कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो सरकार उसको 25 लाख का इलाज फ्री करती है। लेकिन जो चिरंजीवी में हॉस्पिटल होते हैं लाभंत, वो भी बराबर इनका इलाज नहीं करते। बहुत सी बीमारियों को यो टालम टोल कर देते कि इस बीमारी का हमारे यहाँ कोड नहीं है, इस बीमारी का राज्य सरकार हमें कम पैसा दे रही, इस बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है। तो इस प्रकार की जो अनियमितता है ये नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हाड़ौती भर में इस तरह की कोई अनियमितता हो तो उनको चिरंजीवी से ब्लैक लिस्टेड नहीं करे, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन ही निरस्त किया ताकि गरीबों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो सके। प्राइवेट अस्पतालों में रेट दरों से संबंधित भी कई मामले देखे गए हैं। अलग अलग मरीजों के साथ अलग अलग रेट का व्यवहार किया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहने का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन सबका मापदंड एक होना चाहिए। सबका कोटेज और वार्ड, इन सबकी फीस एकदम निर्धारित एक तरह की होनी चाहिए। किसी हॉस्पिटल में तो ICU चार्ज 5,000 है, किसी हॉस्पिटल में 10,000 है, किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अलग है, किसी हॉस्पिटल में कोटेज चार्ज अलग है। तो इस तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। सभी को एक तरह का गरीब हो ताकि गरीब भी प्राइवेट में अपना जीवन को बचा सके। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम होते हैं उनके मेडिकल स्टोर भी निर्धारित होते हैं या स्वयं के अपने मेडिकल स्टोर होते हैं। उस बारे में क्या कहना है? मैंने प्राय देखा गया है जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, उनका खुद का एक मेडिकल होता है। अगर नहीं भी होता तो वो पड़ती उससे वो साठगांठ होती है, तो उसी मेडिकल से अगर दवाई लाते हो तो वो अच्छी बताते हैं, अगर दूसरी जगह से लाते हैं तो वो लोग बोलते हैं नकली है। लेकिन इस तरह का प्रावधान नहीं होना चाहिए। गरीब मरीज एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, वो कहीं से भी दवाई लाके अपने साथी या भाई बहन किसी को भी बचा सके, उसका इलाज करा सके। उन पे इस तरह का ये किसी तरह का ये नहीं थोपना चाहिए कि वहीं से हुआ। सरकारी क्षेत्र में लगे हुए चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या कहना है? सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी चिकित्सक लगे हुए वो घर पे देखते, उससे मरीजों को राहत मिलती है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उनकी एक तो रेट निर्धारित होनी चाहिए, मिनिमम एक रेट होनी चाहिए ताकि मरीज वहाँ घर पे दिखा सके, क्योंकि उनको सरकार पैसा देती है, सैलरी देती है। और उनकी जो भी जांचें वगैरह हो गवर्नमेंट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने घर दिखाया तो प्राइवेट में आप कराएंगे तो अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्राइवेट में
जांच अच्छी है और दवाएं अच्छी है, तो फिर ये सरकार जो ये योजनाएं चला रही है, जो सरकार जितने भी तंत्र यंत्र ला रही है, फिर इनको बंद कर देना चाहिए सरकार को, अगर ये गलत है। अगर कोई कर्मचारी इस तरह के सरकार पे आरोप लगाता है कि यहाँ करने से जांचें सही नहीं होती है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिला मुख्यालय या फिर मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के डॉक्टर अस्पताल में तो होते हैं, पर वो ओपीडी में नहीं मिलते। इससे मरीज परेशान रहता है। उस बारे में आपका क्या कहना है? इससे मरीज परेशान रहता है, लेकिन वहाँ का जो डीन होता है, जैसे प्रिंसिपल होए या अधीक्षक होए, इनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। तो इनसे क्या है, राज्य सरकार की छवि एकदम धूमिल होती है। आज मरीज 2 घंटे तक लाइन में लगा, और जब उसका नंबर आने लगता कुछ देर में, उसी टाइम डॉक्टर उठ के चल जाता है कि डॉक्टर साहब का बैठने का टाइम खत्म हो गया या कुछ इमरजेंसी में गया। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मरीज को राहत होनी चाहिए, मरीज को देखना चाहिए। जबकि ऐसा देखा गया है, गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर साहब गवर्नमेंट अस्पताल में कम और घर पर ज़्यादा समय देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सब राज्य सरकार की अनदेखी मान लो, या राज्य सरकार को लाचार मान लो इन डॉक्टरों के सामने। एक तरफ तो ये डॉक्टर यूं बोलते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन कोई मरीज की पीड़ा सुनने वाला नहीं है। ये सब पैसा बना रहे हैं। ये सब जानते हैं कि हम को हर महीने सैलरी राज्य सरकार से तो आनी है, हम घर पे देख के और पैसा कमाए। बार बार डॉक्टर हड़ताल करते हैं सरकारी अस्पतालों की, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, अभी कुछ टाइम बाद चुनाव भी होने हैं, कि आप इन डॉक्टरों की सुनते हैं कि बार बार ये स्ट्राइक पे चल जाते हैं, लेकिन वो गरीब जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। भाई कुछ तो ऐसा होता है, या तो इनके कुछ वाद विवाद होता है। आज किसी का मरीज है, उसके अटेंडर है, तो वो परेशान रहता है, उसने अगर किसी डॉक्टर से कह दी, तो डॉक्टर अगर तमीज से या एक सहानुभूति से अगर उनसे बात करेगा, सहनीलता से, तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सा देखा गया, डॉक्टर एकदम झल्ला कर काम करता है कि तुम पहले ले आते, या हम कितने पेशेंट देखे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज ये डॉक्टर अपनी स्ट्राइक यूनियन का दम दिखा के राज्य सरकार को घुटने टिका देते हैं, लेकिन आम मरीज खा जाएगा। आम मरीज का सुनने वाला कौन है? ये राज्य सरकार को, अगर इस तरह के गवर्नमेंट स्टूडेंट भी अगर इस तरह की स्ट्राइक करते हैं, तो उनको निलंबित कर देना चाहिए। राज्य सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये गरीबों का कोई नहीं है। जो डॉक्टर बोलते हैं हम भगवान हैं, वो भी भगवान नहीं रहे इन मरीजों के लिए। धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ठीक है।